वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड यूनिट सेल्स ये करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का आर्टिकल हमारा जो अगला होना चाहिए इसके बाद वो आता है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं जहाँ पार्टिकल्स वेल डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं, हम जानते हैं वहाँ पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक तो होंगे ही। अब जब ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे तो कितनी तरह से हो सकते हैं, इनका क्लोज पैकिंग कैसे कैसे हो सकता है वो देखने जा रहे हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान देखिएगा। इसके लिए हम उसको थ्री डायमेंशन में दिखाएंगे कि पार्टिकल जो है 3D में कैसे लगे हैं। सॉलिड्स तो 3D ही होते हैं, तो आइए देखते हैं। एक डायग्राम सबसे पहले यहां बनाता हूं बीचों बीच। ये हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ z एक्सिस आपकी और होगी u। अब की बार हमको ऐसे मानना है कि z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, x y और z आपकी और होगी। वो z बाद में बात करेंगे, पहले x और y में पार्टिकल जब लगाएंगे तो कैसे लगेंगे, 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में कैसे लगेंगे, फिर हम आएंगे बाद में 3rd डायमेंशन में, बाद में आते हैं। तो आप देखिए पहले तो 1 डायमेंशन चलते हैं, x एक्सिस में, सिर्फ x एक्सिस में चलते हैं। तो यहाँ पार्टिकल मैं ऐसे लगाने जा रहा हूँ, ये एक पार्टिकल है, यहाँ दूसरा, बड़े ध्यान से बनानी चीज़ है बेटे, यहाँ 3rd, और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और भी होंगे। अब ये एक एक्सिस में चल रहे हैं, सेकंड एक्सिस में चलते हैं। अब यहाँ कैसे लगेंगे, तो पहले हम 1 डायमेंशन लगाते हैं। तो हम लिख रहे हैं इन 1 डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन में, मतलब 1 डायमेंशन में चलें तो ये ऐसे लगेंगे बस लीनियरली। तो लीनियरली लगते हैं, कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप तो हो नहीं सकता सॉलिड में। और अगर वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट मतलब कि प्रॉपर ऑर्डर में होंगे तो एक के बाद एक ही आएगा, दो तो आ नहीं सकते, एक के बाद एक लाइन चलेंगे। तो यही एक तरीका हो सकता है, इसको हम कहेंगे लीनियर वे में। तो इसको आप डायग्राम को इतना ही बनाइएगा, इसमें ये वाले एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी मिटा भी सकता हूँ। सिर्फ एक्स एक्सिस दिखा दीजिए कि एक्स में बस ऐसे ही चलेंगे और लीनियर वे में बनेंगे बस। तो हम कहेंगे 1 डायमेंशन में यूं दिखा सकते हैं, हम छोटा करके दिखा रहे हैं डायग्राम को कि ऐसे चल सकते हैं यहाँ से यहाँ, और लीनियरली मतलब यूं पार्टिकल एक ही तरीका है, बस ऐसे ही लग सकते हैं सॉलिड में क्लोज होकर। इसको हम लिख देंगे लीनियर, 1 डायमेंशन में लाइन में लगेंगे, लीनियर रहेंगे बस, और कोई तरीका नहीं है, गैप भी नहीं हो सकता। अब चलेंगे इन 2 डायमेंशन। तो अगर मैं सेकंड डायमेंशन देखूं, पार्टिकल को सेकंड डायमेंशन लगाऊं, तो इस डायग्राम को तो मिटा दूंगा, फर्स्ट डायमेंशन में आप ये डायग्राम बनाकर छोड़ देंगे और लिख देंगे लीनियर। सेकंड डायमेंशन में पार्टिकल लगाते हैं तब प्लेनर हो जाएगा बेटे। जब एक्स के साथ वाई में भी लगाएंगे तो प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर में जब यहाँ पर पार्टिकल लगेगा तो प्लेन बन जाएगा। अब वो कैसे लगेगा, 2 डायमेंशन में 2 तरीके होते हैं बेटे। एक तो ये कि पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, यानी इसके ऊपर एक, इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक, यानी हर पार्टिकल के ऊपर एक एक पार्टिकल यूं लगा देंगे। पहला तरीका ये हो जाएगा इन 2 डायमेंशनल ए प्रकार से, पहली प्रकार से ए प्रकार से, ए टाइप से, ऐसे हो जाएगा। इसका नाम तो कुछ रखना पड़ेगा, 2 डायमेंशन में है ना बेटे, तो इसमें नाम कैसे रखेंगे, क्या तरीका नाम रखने का। अब देखिए कोई भी एक पार्टिकल बीच का ले लीजिए, ये पार्टिकल ले लिया बीच का, इसके आसपास के जो पार्टिकल जो इसे टच कर रहे हैं, इससे कौन टच कर रहा है, ये कर रहा है टच, देखो यहाँ पर ये भी कर रहा है, ये भी और ये भी। ये वाला टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहे चार, ये चार कर रहे हैं, और यहाँ टच कर रहे हैं, ये टच करेंगे असल में, यहाँ पर जाकर छुएंगे ऐसे, ये भी ठीक से अगर आप कंपास से बनाएंगे तो बनेगा। तो इसको जो एक पार्टिकल बीच में कोई ले लीजिए, उसके आसपास के पार्टिकल जो टच कर रहे हैं ये चार, उनके सेंटर्स को जोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरा एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसलिए इस पैकिंग का नाम पड़ा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं शॉर्ट में, चलो ऐसे पैकिंग, और इन 2 डायमेंशन तो है, ये लिखा हुआ है इन 2 डायमेंशन, इसका नाम पूरा क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। आपने बोलना जरूरी है, तो ये है बेटे। लेकिन इस 2 डायमेंशन में एक तरह से और बन सकता है, तो आप इसको बना लीजिए कॉपी में, और इसको मैं मिटा दूंगा। अब हम बी टाइप में चलेंगे, इसी का बी टाइप, वो इसमें एक तरह से और दिखाता हूं, आप देखिए। इसको मिटा लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। आप देखिए बी वाला अलग से बनाएंगे ताकि कोई भी बीच में मिक्सिंग ना हो, गलती ना हो, तो प्रॉपर वे में चलना है। अब देखिए फिर से मैं 2 डायमेंशन ले रहा हूं, ये एक एक्स एक्सिस मान चलो, और यहां वाई एक्सिस, ये एक्स मान लो, ये वाई, ये आर्बिट्ररी एक्सिस होती है, कहीं भी बदल सकती हैं। तो ये एक्स वाई और जेड यहाँ होगी, जेड बाद में आएंगे। अभी 2 डायमेंशन में चल रहे हैं तो जेड एक्सिस तो हो नहीं सकती, अभी तो सिर्फ एक्स और वाई है 2 डायमेंशन। तो फर्स्ट डायमेंशन तो एक ही तरीका था कि पार्टिकल केवल और केवल ऐसे रखते थे, बिना गैप के टच करते जाते थे दूसरे को, और ये आप आगे भी बार बार बढ़ा सकते हो और बना सकते हो।
फिलहाल हम उतने बनाएंगे जितने की हमें ज़रूरत रहती है, जितने से हमारा पर्पज़ समझाने वाला हल हो जाए, तो ऐसे बना लेंगे। अब हम इसको लेके आगे चलेंगे। ये हो गया वन डायमेंशन। टू डायमेंशन में हमने क्या किया था, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा था। एक तरीका तो ये था जिससे कि स्क्वायर बना था, लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल, ये भी तो हो सकता है। तो दो के बीच में एक, इस मेथड से बनाएंगे जरा, तो ऐसा बनेगा। थोड़ा सा एक बार नीटली बना दो, प्रॉपर वे में बनाना बहुत जरूरी है, समझाने के लिए एक प्रॉपर तरीका होना ही चाहिए। तो चलिए, ये हमने इसको एक तरह से ऐसे बना लिया, और यहाँ पर भी पार्टिकल होगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए बस। ऐसा। अब मेरे पास हाथ में इस प्रकार तो है नहीं, तो अपने को थोड़ा सा करना क्या है, कंपास से बनाना है अपने, जब कॉपी में बनाएंगे तो। ऐसे ही दो के बीच में एक पार्टिकल, पहले तो दो के ऊपर दो थे, तब नाम था स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। अब क्या कर रहे हैं, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, बार बार ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा मेरे में कमी रह जाएगी क्योंकि मेरा हाथ से बन रहा है। जब आप इसको ठीक से बनाएंगे कंपास लेके तो बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा बेटे। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर ही लेता हूँ, थोड़ा समय की कमी होती है इसलिए हम बहुत समय भी दे नहीं सकते इसको। तो चलिए, अभी हमारा लगभग लगभग बन रहा है। अगर प्रकार होता तो बहुत ही बढ़िया बनता। चलिए ऐसा, और यहां पर और भी होंगे ऐसे आगे फर्दर, ये भी टच करेंगे आपस में। इनको हम अधूरा बना के छोड़ रहे हैं, क्यों, आगे भी होंगे ये आगे भी जाएंगे, पूरा होंगे, लेकिन हम इसे इतना ले रहे हैं तो एक्सिस के बीच में दिखा रहे हैं हम, तो केवल एक हिस्सा दिखा रहे हैं बस उसका। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, तो यहाँ भी फिर आगे भी इसे दो के बीच में एक ही आना चाहिए अगले में भी। तो ये हम एक और बना देंगे, दो के बीच में एक, ऐसा। चलिए हो गया। यहां पर फिर से ऐसे ही दो के बीच में एक, ये बन रहा है। अभी हो जाएगा बस थोड़ी देर में। तो इस प्रकार से हम यहां पर बना डालेंगे। चलिए, इस प्रकार से हमारे आगे बनते रहेंगे। यहां से हम आगे काट देंगे इसे, यहीं तक बनाया हमने, आगे भी बन सकता था। तो ये टू डायमेंशन हो गया। ये दूसरी तरह से बना है, पहले वाले में दो के ऊपर दो, हर दो के ऊपर दो दो, हर मतलब एक के ऊपर एक नहीं चल रहा था, सिंगल सिंगल। लेकिन यहाँ एक के ऊपर एक नहीं बल्कि दो के ऊपर एक है। तो इसको, इसका नाम कहते हैं, ये बी टाइप का हो गया बेटे। इसका नाम कैसे देंगे, इसका भी तरीका ये है कि इसके एक सेंटर का पार्टिकल ले लीजिए, कोई भी, ये वाला कोई सेंटर का पार्टिकल, और उसके आसपास जो पार्टिकल उसे टच कर रहे हैं, जो पार्टिकल टच करते हैं उनको कहते हैं नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर, सबसे पास के पड़ोसी कौन है, जो टच कर रहे होंगे। तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से, ये सब इसको टच कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो इनके सेंटर्स को अगर आप ले लें और जोड़ दें तो एक हेक्सागन बनेगा, टू डायमेंशनल वाला हेक्सागन, चपटा सा हेक्सागन बनेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल। मैं HEX लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। यहाँ टू डायमेंशन लिखना जरूरी है, ये लिखा है ऊपर, क्योंकि थर्ड डायमेंशन जब बनेगा तब भी ऐसा ही बन सकता है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन सकता है। तो उन दो, उसमें क्या अंतर होगा, ये वाला जो बन रहा है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन है, चपटा है, और वो पूरा एक बॉक्स की तरह होगा, हेक्सागोनल बॉक्स की तरह, वो आगे देखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ देख लिया टू डायमेंशन में दो तरह से बन रहे हैं, एक जो पहले बनाया था, एक जो, वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं, रिवाइंड कर लीजिए। अब मैं थर्ड डायमेंशन चलूंगा, टू डायमेंशन तो हो गया बेटे। अच्छा, उन दोनों में क्लोज कौन सा है, जब दो के ऊपर दो थे, जो पहले वाला था उसमें तक क्लोज नहीं था, इसमें दो के बीच में आ गया एक सड़क के, तो और गैप कम हो जाएगा, मतलब और भी क्लोज हो जाएंगे। ये ज्यादा क्लोज होता है बेटे, ये वाला, इन दोनों में ये वाला ज्यादा क्लोज होता है। लेकिन अभी ये सॉलिड नहीं बना है, क्योंकि सॉलिड तो थ्री डायमेंशनल होते हैं, अभी तो उसे समझ रहे हैं हम। पहले हमने सॉलिड को वन डायमेंशन समझा, फिर उसका सेकंड डायमेंशन भी देखा, दो तरह से उसका सेकंड डायमेंशन में। अब थर्ड डायमेंशन चलते हैं। जब हम इसे थर्ड डायमेंशन में बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फिर से ये दो तरह से बन सकता है, थर्ड डायमेंशन में भी कैसे बन सकता है, आओ देखें। उसके लिए मैं इस बीच वाले को मिटा रहा हूं और इसी में मैं आगे बढ़ूंगा। ये देखिएगा, इसमें वेट कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम फिर से बनाकर मिटाकर बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं इसी में अब आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए,
अब इससे कौन कौन से बन सकते हैं थर्ड डायमेंशन में, वो देखते हैं। तो इसको मैं बिठा दूं यहाँ पे, अब थर्ड डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको असली सॉलिड के रूप में ले आते हैं। सॉलिड असल में वन डायमेंशन नहीं, टू डायमेंशन, असल में तो सॉलिड थ्री डायमेंशन ही होते हैं। तो क्यों ना असली को, अब सॉलिड को पूरे रूप में, पूर्ण रूप से देखा जाए कि वो अब एग्जैक्टली होता कैसा है। सॉलिड असल में थ्री डायमेंशनल ही होता है, वो तो केवल हम समझने के लिए उसे वन और टू डायमेंशनल पहले समझ रहे थे। अब पार्टिकल्स को थर्ड डायमेंशन में भी लगा देते हैं। थर्ड डायमेंशन मतलब आपकी ओर ऐसे होगी जेड एक्सिस, और आपकी ओर पार्टिकल्स को मतलब इसके ऊपर लाकर रखेंगे, आपकी ओर रखेंगे। तो ये एक लेयर तो अभी देख ही रहे हैं, टू डायमेंशन की लेयर, ये एक लेयर बन चुकी है। इसके ऊपर जब आपकी ओर चलेंगे तो पार्टिकल्स के ऊपर जब रखेंगे तो इस लेयर के ऊपर फिर सेकंड लेयर बनेगी, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, यानी आपकी ओर आ रही है लेयर। तो वो देखेंगे कैसे बन सकती है, दो तरह से बन सकती है बेटे वो भी। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देखिए कि यहाँ कुछ खाली जगह नजर आ रही है आपको, कुछ का मुंह नीचे की ओर है, इसको हम ए वर्ड बोलेंगे। खाली जगह मतलब वॉइड, VOID वॉइड। यहाँ बीच में खाली जगह है, ये पार्टिकल है, बीच में खाली जगह। जो खाली जगह नीचे की ओर वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कोना, इसका कोना नीचे की ओर है, देखो ये ऐसे है, कोना नीचे की ओर है, इसको हम ए नाम दे रहे हैं। और जिसका कोना ऊपर की ओर, देखो ये वाला कोना ऊपर की ओर नजर आ रहा है ऐसे, तो इसको हम बी टाइप का कहेंगे। जिनके कोने नीचे की ओर हैं वो ए टाइप के, जिनके ऊपर की ओर हैं वो बी टाइप के। आप सारे में ऐसे कर लेंगे, टोटल में ऐसा ही चले जाएंगे, पूरे में आप ऐसे कर लेंगे। जो जो नीचे कोना है वो ए और जो ऊपर है बी। ये जो वर्ड बनाए हमने ए और बी, ये अभी तक टू डायमेंशनल बने हैं, तो ये टू डायमेंशनल वर्ड है। क्या कहें? टू डायमेंशनल वर्ड, क्योंकि अभी तक ये टू डायमेंशनल ही है। और इसमें सुराख होंगे वर्ड खाली जगह, वो भी टू डायमेंशनल ही होंगे। ऐसा होगा कि पार्टिकल बीच में से रास्ता होगा, इसमें भी रास्ता है उस तरफ को, तो खाली जगह मतलब वर्ड। ये टू डायमेंशनल मतलब खुले वर्ड है, खुले वर्ड, यहाँ से वहां निकल सकते हैं आप बार बार, क्योंकि तीन ही पार्टिकल है, उस तरफ कोई है नहीं, निकल जाओ। इसमें भी ऐसा ही खुले वर्ड हैं, ओपन वर्ड्स, इन्हें हम टू डायमेंशनल या ओपन वर्ड्स कहते हैं। अब जरा इनके ऊपर जब अगले पार्टिकल लाकर रखेंगे तो ये वर्ड बंद हो जाएंगे और तब ये बनेंगे 3D वर्ड। आओ देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए हमारे पास एक तरीका है कि पार्टिकल जो अगला ला रहा हूं मैं ऊपर रखने के लिए, इन सबके ऊपर रखने के लिए सेकंड लेयर, ये तो फर्स्ट लेयर थी, इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट लेयर। ये वाली लेयर कौन सी है? इसको नाम दे रहे हैं फर्स्ट लेयर, ये जमीन पर है लेयर। यहां पर भी कहता हूं इसी लेयर को मैं फर्स्ट लेयर कह रहा हूं, फर्स्ट लेयर। दो तरफ क्यों लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि दो तरह से बन सकता है, एक तरफ से हम यहां बनाएंगे और दूसरी तरफ से वहां। पहले फर्स्ट लेयर लिख दिया बेटे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम सेकंड लेयर यहां बनाएंगे, पत्थर यहां लाकर रख देंगे, वो पार्टिकल यहां लाकर रख देंगे इन पार्टिकल्स के ऊपर। हालांकि वो पार्टिकल पत्थर नहीं है, वो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स हैं। समझाने के लिए पत्थर मान लो, गोल पत्थर की तरह होते हैं, स्फेरिकल हैं। तो इन स्फेयर्स के ऊपर मैं और स्फेयर रख रहा हूं लाकर। वो कैसे रखते हैं? दो तरीके हैं। या तो पहला पत्थर जो लाऊंगा मैं, पहला पार्टिकल लाऊंगा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो भी, वो मैं इस वर्ड के ऊपर रख दूं, इनके बीच में यहां पर। या तो ए वर्ड के ऊपर रख दूं, ए को सेंटर मान के ए के ऊपर, या बी को सेंटर मान के बी के ऊपर। कोई भी एक काम आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। दोनों में से आंसर वही आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तो बन नहीं सकते एक साथ, इसलिए मैं ए के ऊपर पहला पत्थर रख रहा हूं, पहला वर्ड ए के ऊपर। इस ए को सेंटर मान के इसके आसपास मैं पहला पत्थर रख दूंगा। उसको मैं एक अलग रंग से दिखाना चाहता हूं, डिफरेंट कलर से, ताकि वो कंफ्यूज ना करे। अब जो सेकंड लेयर के वर्ड आए, पत्थर आएंगे, पार्टिकल्स, वो हरे रंग से दिखाएंगे, नीले रंग से, ब्लू कलर से। तो ए को सेंटर मान के जब मैंने इसके ऊपर रख दिया पार्टिकल, तो कैसा दिखेगा, कैसे रखना है इसको? इस बी वर्ड को यहां से काटिए, इसको भी यहां से काटिए और इसको भी यहां से काटिए, यहां पे वी वर्ड होगा। और इनको डॉटेड से ऐसे घुमा दीजिए, डॉटेड से गोल सा पार्टिकल दिखा दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार से, तो ब्लैक रंग है, मैं ब्लू रंग से दिखाता हूं आपको, थोड़ा मिटान दो। जब मैं पहला पार्टिकल ए के ऊपर रखूंगा ना बेटा, तो दूसरा पार्टिकल बी के ऊपर आ ही नहीं सकता, दोनों इसमें घुसेंगे थोड़ी। ए को टच करता हुआ अगला पार्टिकल ए के ऊपर ही आएगा। ये भी ए वर्ड है, यहाँ पर भी ये बी है, तो ये फिर से ए है। तो एक बार लिख देते हैं, जिनका कोना ऊपर था वो बी थे, जिनका कोना नीचे है वो फिर से ए है, यहाँ पे भी ए होगा, और जिनका ऊपर है वो फिर से बी है। ऐसे आप ए बी लिखते जा रहे हैं ये, और यहाँ पर बी है, तो ये भी कोना ऊपर ही आएगा। अगर यहाँ एक पार्टिकल होता तो ये कोना भी ऊपर ही आता, ये भी बी वर्ड होता। तो आसपास के, ए के आसपास के तीनों बी वर्ड को यूं काट लीजिए और यूं गोल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका अगला पार्टिकल, जो सेकंड लेयर का पार्टिकल है। और सेकंड लेयर के पार्टिकल को हम डॉटेड से दिखाना पसंद करेंगे, ताकि दोनों अलग से नजर आए। जो फर्स्ट लेयर है, ये पार्टिकल्स तो पूरे कंप्लीट गोलों से बने हुए हैं, लेकिन जो सेकंड लेयर के पार्टिकल होंगे वो हम डॉटेड से दिखाएंगे। आओ दिखाते हैं। जैसे कि ए के ऊपर पत्थर लाके रख रहा हूं पार्टिकल, तो यहां से काटेंगे इसको, यहां से भी काटेंगे और यहां से भी काटेंगे, और उसके बाद इसको डॉटेड से पूरा कर देंगे, ऐसे अंदाजे से बना देंगे। तो ये इस तरह से पार्टिकल बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको टच करते हुए अगले पार्टिकल ए के ऊपर ही आ सकते हैं, बी के ऊपर तो आ ही नहीं सकते। तो ए को फिर से बनाना है, ए को सेंटर मान के, फिर से बी को काटो, यहां से इस बी को यहां से काटो, इसके आसपास के तीनों बी को काट कर
और इनको डॉटेड लाइन से अप्रॉक्सीमेटली जोड़ देंगे। तो ये अगला पार्टिकल को टच करता हुआ यहाँ पे। अब ये ए भी आया, ये ए भी आया, तो ऊपर वाला भी ए भी आएगा, इस ए के ऊपर फिर से आएगा। ए को सेंटर मान के तीनों बी को काटो, यहाँ से ये यहाँ से काट लो और ये यहाँ से, और इनको फिर से अंदाजे से अप्रॉक्सीमेटली यूं टच करते हुए जोड़ डालेंगे, जोड़ देंगे भाई। तो आप देखो कि ये ब्लू रंग के गोले जो डॉटेड के हैं ये हमारे अपर लेयर के, सेकंड लेयर के हैं, और जो कंप्लीट गोले हैं वो फर्स्ट लेयर के। फर्स्ट लेयर तो लिख ही चुके हैं हम, सेकंड लेयर के गोले कहाँ गए, ये आ गए। अब आप इसको देखिए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ए वॉइड के ऊपर ऊपर चलता हूं, आप बी से भी स्टार्ट करते हैं, आंसर वही आने वाले हैं, किसी भी एक से, ए से ऊपर चलो या बी से ऊपर। मैं ए से चलता हूं, ए वॉइड से ऊपर चलेंगे तो अब हम इससे ऊपर क्यों चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक एक्सिस है जो ए में से पास हो रही है, वो एक्सिस यूं आपकी तरफ से यूं लेटी हुई है, उसको मैं यूं खड़ा कर दूं तो यहाँ दिखाऊंगा, यूं मैंने उस एक्सिस को खड़ा कर दिया जो ए में से पास कर रही है। ये एक्सिस है जो ए में से पास कर रही है, ठीक है भाई। ये मैंने एक एक्सिस मान ली, लिख भी देता हूँ, ये एक्सिस है जो ए में से पास कर रही है। देखो यहाँ ए में से पास कर रही है, यूं है ये, और इसको हमने यूं खड़ा कर दिया, ऐसे कहीं एक्सिस है ये, और इसको हम ऐसे खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर उधर भी दिखा सकते हैं हम, उस तरफ भी, पहले इधर दिखा लेते हैं। ये एक एक्सिस जा रही है जो ए में से पास कर रही है। ए क्या है, वॉइड है। इस ए वॉइड को, खाली स्थान को जो दिख रहा है बीच में, इसको देखो आप, खाली स्थान कैसा बन चुका है। अब ये खुला वॉइड नहीं रह गया, बंद हो चुका है। 3 पार्टिकल नीचे थे, ये देखो कंप्लीट गोला देखिए, 3 पार्टिकल नीचे थे और एक डॉटेड गोला ठीक इनके ऊपर लाकर रख दिया। तो इस खाली स्थान के नीचे 3 पार्टिकल है, ऊपर एक पार्टिकल। 3 उंगलियां नीचे हैं, ये 3, और इन तीनों को जोड़कर इनके ऊपर एक पार्टिकल यूं लाकर रख देंगे, तो इनके बीच में एक खाली जगह बंद हो जाएगी, जैसे ढक्कन रख दिया हो। तो ये जो वर्ड है बंद हो चुका है, ए वर्ड जो है बंद हो चुका है। और कैसा बन चुका है देखो, अगर मैं इसको देखूं कि एक्सिस बना के देखूं, तो इसके नीचे से शुरू करेंगे। इसके नीचे क्या है, 3 पार्टिकल हैं। नीचे 3 पार्टिकल कैसे हैं, एक ऊपर 2 नीचे। देखो ट्रायंगल ग्रुप में 1 2 3, तो ये बना रहा हूं, नीचे 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3, ये है नीचे 3 पार्टिकल। और इसके ऊपर 3 पार्टिकल नीचे, और ऊपर एक बॉइड लाके, एक पत्थर, एक स्फीयर ऊपर रख दिया पार्टिकल। 3 पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, देखो 3 के ऊपर एक पार्टिकल, ये रख दिया एक पार्टिकल ऊपर लाकर। ये डॉटेड डॉटेड था, इसको डॉटेड दिखाएंगे। ये ब्लू रंग का था तो ब्लू दिखा देते हैं। तो ये थी फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल देखो। और अब सेकंड लेयर के पार्टिकल यहाँ पे मैं डॉटेड से दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखा दो, ये रहा वो डॉटेड पार्टिकल, ये सेकंड लेयर है। तो ये है आपका सेकंड लेयर। कहाँ है वो डॉटेड पार्टिकल, ये रहा, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, सेकंड लेयर। अब और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अब देखिए कि 3 पार्टिकल नीचे है और एक ऊपर, और इनके बीच में 3 नीचे थे, एक ऊपर था, और बीच में खाली जगह देखो ए वर्ड। तो ये ए वर्ड कहाँ है, इन 3 और इस एक के बीच में है, यहाँ पे कहीं है वो वर्ड, ये रहा वो ए वर्ड। इसको मैं ए वर्ड लिख रहा हूँ और इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, शेड कर दिया। शेड का मतलब जैसे अंधेरे खाली जगह हो तो अंधेरे में रहेगी, तो उसको शेड करने का मतलब ये कि वो वर्ड है, जहाँ पे भी शेड किया हुआ समझ लो वो खाली स्थान है, ये वर्ड है, इसको मैं लिख रहा हूँ वर्ड, ठीक है वर्ड। लेकिन ये वर्ड है कैसा, इसको समझने के लिए आप देखिए, इसको मैं यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ इस चीज को। 3 पार्टिकल नीचे थे, ये देखो 3 पार्टिकल नीचे थे, 1 2 3, ट्रायंगल के रूप में 3 नीचे थे। थोड़ा इसको तिरछा बनाना चाहिए, समझ में आसान रहता है। और इसके ऊपर एक पार्टिकल था, ऊपर एक पार्टिकल ये था डॉटेड वाला, ये रहा वो डॉटेड वाला पार्टिकल, बी लेयर। ए लेयर बी लेयर के बीच में वर्ड है, यहाँ बीच में वर्ड है भाई, ये रहा वो वर्ड शेडेड वाला वर्ड, इसको हम ए कह रहे थे। तो इसको इन 3 पार्टिकल को ऊपर वाले पार्टिकल जोड़ दो, इन 3 को तो जोड़ ही रखा है, ऊपर वाले से भी अटैच कर दो ऐसा। तो ये शेप जो बन रही है 3 के ऊपर एक ऐसे, ये टेट्राहेड्रल शेप बन रही है। और टेट्राहेड्रल शेप के अंदर जो खाली स्थान होगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिखेंगे, टीडी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसा ही होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 पार्टिकल नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है, इसलिए ये वर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड है, ए वाला वर्ड। बी वर्ड की बात हम बाद में करेंगे। तो ए वर्ड आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है, क्यों ना बी की बात भी कर लें। अब बी को देखो, यहाँ दिखाऊंगा बी को। बी के नीचे क्या है, 3 पार्टिकल हैं जो फर्स्ट लेयर में। फर्स्ट लेयर पार्टिकल कैसे होते हैं, कंप्लीट गोले। तो बी के आसपास 3 गोले कंप्लीट हैं, ये रहे। कैसे दिखे, 2 ऊपर दिखा रखे हैं और एक नीचे। तो यहाँ दिखाऊंगा 2 गोले ऊपर हैं और एक नीचे, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है देखो, 2 ऊपर 1 नीचे बी के आसपास। और बी वर्ड के नीचे तो 3 पार्टिकल देख लिया आपने, ऊपर भी 3 पार्टिकल है देखो ब्लू रंग के, सेकंड लेयर। इसमें कैसा है, 1 ऊपर 2 नीचे, तो इसके ऊपर बनाऊंगा 1 ऊपर 2 नीचे, डॉटेड वाले सेकंड लेयर, 1 ऊपर और 2 नीचे, इसको ट्रायंगल ग्रुप में जोड़ दिया हमने। और इनके बीच में है वर्ड, क्योंकि वर्ड का है बी वर्ड, 3 पार्टिकल नीचे ये रहे और ऊपर 3 ये रहे, तो 3 नीचे ऐसे और 3 वैसे, और बीच में है बी वर्ड। तो बी वर्ड के नीचे एक लेयर है और ऊपर एक लेयर है, वर्ड बीच में ही होगा।
वो बी वर्ड जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं हम बीच में इन दोनों के, ये रहा बी वर्ड। लेकिन ये बी वर्ड कैसा है, इसको देखो अगर हम ऐसे दिखाएं तो भी ठीक है, इसको हम इस तरह से और दिखा सकते हैं, और लिख रहा हूं, और इसी को दिखाने का तरीका, और देखो इसको देखने के दो तरीके, या तो आप समझ लो कि 3 पार्टिकल ऊपर और 3 पार्टिकल नीचे, उसके बीच में बी वर्ड, या इसको ऐसे भी तो देख सकते हो आप, देखो कि 3 पार्टिकल ऊपर और 3 नीचे क्यों, ऐसे देख लो कि 4 पार्टिकल बीच में, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर के रूप में है और उसके ऊपर एक है और नीचे एक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां बना लेते हैं इसको कि 4 पार्टिकल स्क्वायर के रूप में, देखो 4 पार्टिकल 1 2 3 4, इनको हम ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल स्क्वायर के रूप में है। हम स्क्वायर को थोड़ा साइड देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक पार्टिकल और नीचे एक पार्टिकल, तो ये रहा ऊपर एक पार्टिकल और ये रहा नीचे एक पार्टिकल। इन चारों को ऊपर वाले जोड़ दो, 1 2 3 4, और इन चारों को नीचे वाले से भी टच कर दो, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो ये डायग्राम बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है, और इनके बीच में बी है, बी वर्ड बीच में है। तो इस बी वर्ड को मैं बीच में दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये था वो बी वर्ड बीच में, लेकिन ये क्योंकि शेप ही ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो बीच में जो वर्ड होगा ये वाला, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इस प्रकार से हमने ये समझा कि टेट्राहेड्रल वर्ड जो होता है, यहाँ पे होता है 3 पार्टिकल नीचे होते हैं और एक ऊपर होता है, 3 नीचे एक ऊपर, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ होता है जिसमें 3 नीचे हैं और 3 ही ऊपर हैं, बस इस नीचे वाली लेयर में 2 ऊपर 1 नीचे, और ऊपर वाली लेयर में 1 ऊपर 2 नीचे, ये वो दिखा रखा है 2 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ पर ऊपर वाली लेयर में 2 नीचे 1 ऊपर। तो इसके बीच में वी वर्ड होगा, जिसको हम वैसे दिखा सकते हैं 3 ऊपर 3 नीचे मानो, या फिर 4 आसपास मानो और 1 ऊपर 1 नीचे, जैसे वो हमने रखा है स्क्वायर बीच में और ऊपर नीचे पैरामिड, स्क्वायर बाय पैरामिड, उसी को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो उसके बीच का खाली वर्ड भी ऑक्टाहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल शेप के बीच वाला भी टेट्राहेड्रल वर्ड कहलाएगा बेटे। अब यहाँ तक हमारा एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके जस्ट बाद में दूसरा वीडियो इसके बाद भेज रहा हूँ, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाने, अपलोड नहीं होते।